बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, कोई अगर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइगन वैल्यूज n होती है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज 2 होंगी। और मैंने बताया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस एग्जांपल में क्या है? 2 + 1 means 3. ठीक है, and what is determinant of matrix A in this example? 1 × 2 2। ठीक है, अब देखो हमने इस मैट्रिक्स की अगर हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले निकाला जाता है A - λI। ठीक है, तो A - λI आ गया हमारा ये मैट्रिक्स। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटरमिनेंट ऑफ A - λI = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आती है वो होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं आइगन वैल्यूज, करेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली और यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 एंड लैम्डा = 2। अब देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारी क्या आ रही है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ रही है या डिफरेंट आ रही है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 + 2 विच इज 3, और हमने देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था, दिस इज ऑल्सो 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा है 1 × 2 means 2, and this is same as determinant of A। ठीक है बेटा, ये सारे आपके पास में 2 × 2 हो या 3 × 3, 4 × 4, वट एवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑलवेज ट्रू होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम आइगन वैल्यूज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज देख रहे हैं। तो अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है और लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू दी गई है एंड एक्स इज इट्स आइगन वेक्टर, तो बाय डेफिनेशन वी नो ए एक्स = लैम्डा एक्स। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सी × ए एक्स = सी लैम्डा एक्स। तो सी × ए को एक साथ रख लेते हैं और सी × लैम्डा को एक साथ रख लेते हैं। तो देखो जो ये इक्वेशन 2 है, अगर इसको इक्वेशन 2 लिखें तो इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है कि समथिंग ये कोई मैट्रिक्स है इंटू एक्स = सी, एक स्केलर है, लैम्डा इज अ स्केलर, सी × लैम्डा इज अनदर स्केलर। ठीक है, सी × लैम्डा × एक्स, तो ये इसी टाइप का है, ए एक्स = लैम्डा एक्स। अगर ए एक्स = लैम्डा एक्स होता है तो लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए, एंड एक्स इज आइगन वेक्टर corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा। Similarly, from equation 2, C lambda is eigenvalue of matrix CA corresponding to eigenvector X। ठीक है, तो C lambda is eigenvalue of matrix CA। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास में हमें ए की मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू दी है, आपको मैट्रिक्स ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है corresponding टू आइगन वेक्टर एक्स, तो हमारे पास होता है ए एक्स = लैम्डा एक्स। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर एक्स को कैलकुलेट करते हैं। देखो ए स्क्वायर × एक्स, हम ए स्क्वायर को ए × ए लिख सकते हैं, ए एक्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एक्स = लैम्डा एक्स। ठीक है, लैम्डा इज अ स्केलर, तो इसको हम आउटसाइड में ले सकते हैं, लैम्डा × ए एक्स। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स, तो लैम्डा × लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया है फाइनली, ए स्क्वायर एक्स = लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो एक्स यहाँ पर सेम है, तो हमारे पास में ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, लैम्डा अगर एक स्केलर है तो लैम्डा का स्क्वायर भी एक स्केलर होगा। तो इट मींस हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन 2 लैम्डा स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर corresponding टू आइगन वेक्टर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको एक और चीज पता चलती है, अगर हमारे पास में ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है और एक्स उसका आइगन वेक्टर है। ठीक है बेटा, मैंने स्मॉल ईवी यहाँ पे एब्रिविएशन आइगन वैल्यू के लिए लिया है और आइगन वेक्टर के लिए मैंने कैपिटल ईवी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स है, लैम्डा आइगन वैल्यू है corresponding टू आइगन वेक्टर लैम्डा, तो अगर ए स्क्वायर आइगन वैल्यू होती है तो लैम्डा स्क्वायर उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है।
अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू बनती है लैम्डा स्क्वायर। लेकिन देखो आइगन वेक्टर में चेंज नहीं आता, क्योंकि इक्वेशन 2 में देख लो, इक्वेशन 1 में भी आइगन वेक्टर एक्स था, इक्वेशन 2 में भी आइगन वेक्टर एक्स है। तो अगर आप लोगों को क्यूब के लिए निकालना होगा तो आप क्यूब के लिए निकालोगे, तो ए क्यूब की भी आइगन वैल्यू आ जाएगी लैम्डा क्यूब, लेकिन आइगन वेक्टर अभी भी एक्स रहेगा। आप लोग सिमिलरली निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो a रेज टू n, a की पावर n की आइगन वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की पावर n, n आइगन वेक्टर x। ठीक है, तो ये आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज आप लोगों को कोई एग्जांपल दिया हुआ हो कि A is a 3x3 matrix and its eigenvalues are 1 2 3 and what are eigenvalues of A cube। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स भी देनी होगी, तो आप सोचोगे कि मैट्रिक्स भी देनी है तो हम कैसे A क्यूब की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर A की आइगन वैल्यूज 1 2 3 है तो A क्यूब की आइगन वैल्यूज 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो बेटा, अगर हमें कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इससे पहले आप लोगों को एक और पॉइंट बता देती हूँ। अगर हमारे पास में ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन all eigenvalues of then all eigenvalues of A मैट्रिक्स A आर नॉन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। अब ये क्यों होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ A इज a singular matrix, if A is singular, तो then at least one eigenvalue is zero, then at least कम से कम एक आइगन वैल्यू उसकी जीरो होती है, then at least one eigenvalue of matrix A is zero। देखो बेटा, नॉन सिंगुलर में ऑल नॉन जीरो क्यों होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो अगर एक आइगन वैल्यू भी लैम्डा, एक आइगन वैल्यू लैम्डा भी अगर हमारा जीरो आ जाएगा, तो जीरो से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या होती है, नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसकी ऑल आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होती है, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू उसकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है और हमें जो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे आएंगी हमारे पास में। अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है corresponding टू आइगन वेक्टर एक्स, देन वी हैव ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ए इन्वर्टिबल है तो इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो आ गया ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड लैम्डा स्केलर है उसको आउटसाइड ले सकते हैं, लैम्डा ए इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स एक्स की आइगन वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से ए इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा आई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, आई एक्स अपॉन लैम्डा, आई से एक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें एक्स ही मिलेगा, तो 1 ओवर लैम्डा इंटू एक्स। अब देखो, हम इसको अगर आप कंपेयर करो डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू से, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एक्स। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं काट रही हूँ यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स इक्वल टू लैम्डा इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो एक्स एक्स सेम है, ए इनवर्स, तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यू आ गई लैम्डा इनवर्स। ठीक है, क्योंकि देखो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स उसकी डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होती है लैम्डा इनवर्स। तो अब मैं इसको कंक्लूड करके आपको बता रही हूँ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर उसका एक्स है, तो जो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है 1 ओवर लैम्डा, लेकिन आइगन वेक्टर एक्स ही रहता है, क्योंकि देखो ये तो एक्स ही रहा है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन आइगन वैल्यू हो गई है ए इनवर्स की 1 ओवर लैम्डा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होती है।
देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, बीएससी में भी पढ़ा होगा कि जो मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I हमारे पास में होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू गिवन है लैम्डा corresponding टू आइगन वेक्टर x, तो हमारे पास में Ax इक्वल टू लैम्डा x होता है, ठीक है। और अभी अभी हमें पता चला है कि अगर हमारे पास में मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू लैम्डा है corresponding टू आइगन वेक्टर x, तो हमारे पास में जो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है 1/λ corresponding टू आइगन वेक्टर x, ठीक है। और अभी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर A कोई मैट्रिक्स है, लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर x से है, तो जो C इंटू A, अगर C किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है C लैम्डा, लेकिन आइगन वेक्टर सेम रहता है, ठीक है। तो अगर इस इनवर्स मैट्रिक्स को, हाँ वैसे यहाँ पे इसकी जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, यहाँ से अगर आप एडजॉइंट फाइंड करोगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट A इंटू I अपॉन A, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू 1/A को हम लिख सकते हैं A इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है कि अगर हमारे पास में A आइगन वैल्यू है, लैम्डा आइगन वैल्यू है A की, तो A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, 1/λ होती है, और आइगन वेक्टर x होता है अभी भी। अब जो A इनवर्स मैट्रिक्स है, इसको किसी स्केलर से जैसे C से मल्टीप्लाई करेंगे, C यहाँ पे डिटरमिनेंट A है, तो उसकी आइगन वैल्यू भी C से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, C से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू 1/λ, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A अपॉन लैम्डा, और आइगन वेक्टर अभी भी x रहता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये किसका फॉर्मूला है, एडजॉइंट A इक्वल टू है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। तो इट मींस जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू लैम्डा, और आइगन वेक्टर x ही रहता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स है, अगर उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है एंड उसका आइगन वेक्टर x है, तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है 1/λ एंड आइगन वेक्टर होता है x, और उसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ A अपॉन लैम्डा, और आइगन वेक्टर होता है x। देखो मैंने आपको ये समझा भी दिया कैसे होता है। अब आप लोगों के सिलेबस में है कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपके पास में देखो, एक होती है हर्मिशियन, मैं दोनों को साथ साथ में बता दे रही हूँ, एक होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल होते हैं तो उसको जब डिफाइन करते हैं, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल होते हैं, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। और दोनों में क्या है, देखो सिमिलरिटी, किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं जब उसकी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए आ जाता है, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जब उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए आता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, चलो ट्रांसपोज तो आपको पता होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये ए स्टार यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखो ए स्टार को मैं अलग से डिफाइन कर दे रही हूँ। ए स्टार हमारे होता है, पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसमें आप लोग को एक छोटे से एग्जांपल से बता दे रही हूँ अगर आप लोग भूल गए हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2,
ठीक है। तो पहले आप इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे, तो इसके ईच एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, आयोटा का माइनस आयोटा होता है, 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा होता है, 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो कंजुगेट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाती है, तो जो फर्स्ट रो है 1 माइनस आयोटा वो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक है। और हमें पता है कि ए स्टार ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ही होता है हमारा ए स्टार, तो ए स्टार इक्वल टू हमारा आ गया ये मैट्रिक्स। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशन कब होती है, जब ए इक्वल टू ए स्टार होता है। तो ये मैट्रिक्स तो नहीं है, हमें एग्जाम्पल से ही दिख रहा है ए इक्वल टू ए स्टार नहीं है इसमें। ठीक है। तो पहले यहाँ पे मुझे सिर्फ समझाना था आप लोगों को कि हर्मिशन क्या होता है एन। और ठीक है, यहीं पे मैं ये भी बता दे रही हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशन तो तब होती है, स्क्यू हर्मिशन कब होती है, जब किसी मैट्रिक्स की कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके नेगेटिव के इक्वल होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब पहले मैं आपको बता रही हूँ आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ, उससे पहले बेटा मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ। अगर सपोज जो ये मैट्रिक्स ए है ये हर्मिशन है। ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो आप लोगों की आप सिलेबस में देखना, सिलेबस में टॉपिक है नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। नेचर बताना है आपको कि हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का नेचर कैसा होता है। ठीक है। तो अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स से हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है एंड आइगन वेक्टर एक्स है, तो बाय डेफिनेशन वी हैव ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ये तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा देती हूँ पहले, ताकि उसको मैं बाद में यूज कर पाऊँ। अगर सपोज जो ये एक्स है, देखो आपकी जो मैट्रिक्स है अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से, जो ये एक्स आइगन वेक्टर होता है इसका ऑर्डर होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे n तो होना चाहिए इंटू 1, इसमें n रोज होंगी और एक कॉलम होगा। ठीक है। जो x होता है इसको आइगन वेक्टर भी आप कह सकते हैं या आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर x सपोज अगर ये हमारी अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो जो x होगा x क्या होगा, 2 क्रॉस 1 का वेक्टर होगा, तो इसको x1 x2 लिख ले रही हूँ। ठीक है। और x ट्रांसपोज क्या आएगा, x ट्रांसपोज आएगा, कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे, x1 x2 आएगा। ठीक है। अब अगर हमें x ट्रांसपोज x निकालना है, तो अब देखो x ट्रांसपोज x क्या आता है, x1 x2 x1 x2। अब पहले देखो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों में 2 2 कॉमन है। तो रिजल्ट क्या आएगा, हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की आएगी। ये तो आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास में x ट्रांसपोज x आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। देखो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन में जो ये x होता है, ये अगर आइगन वेक्टर कब होता है, जब x एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो x अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो कम से कम इस x1 और x2 में से कम एक x1 हमारा नॉन जीरो रहा होगा। ठीक है। हो सकता है कि जैसे इस टाइप का भी हो सकता है 0 1, तो ये भी पॉसिबल है कि आइगन वेक्टर हो, लेकिन ये आइगन वेक्टर कभी नहीं हो सकता। अगर ये 2 के 2 जीरो हो गए तो ये आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर x नॉन जीरो आइगन वेक्टर है तो हो सकता है कि 2 के 2 x1 x2 नॉन जीरो हो, लेकिन अगर एक जीरो हो भी जाए तो दूसरे ने नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जो ये x ट्रांसपोज x है वो आया है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। x1 और x2 में से कम एक नॉन जीरो है, तो ये जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जो ये क्वांटिटी है ये क्या आएगी, ये नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। ठीक है। क्योंकि इनमें से कम एक नॉन जीरो है। ठीक है। तो इसका हम आगे यूज करेंगे। मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पे कि सिंस जो x है वो नॉन जीरो वेक्टर होता है, तो हमारे पास में अगर हम x ट्रांसपोज x निकालते हैं तो ये भी नॉन जीरो होता है। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया है। अब बेटा जो इक्वेशन 1 है, मैं इक्वेशन 1 में के दोनों साइड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रही हूँ उसका। ठीक है। इक्वेशन 1 में बोथ साइड में उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रही हूँ, यानी कि स्टार लगा दिया, लेमडा एक्स स्टार। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो सिमिलरली इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्टार
ए स्टार, और लैम्डा इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार। अब मैं ये फॉर्मूला आप लोग को बता दे रही हूँ। अगर हमारे पास में जैसे ट्रांसपोज के फॉर्मूले होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। ए बी ट्रांसपोज हमारा होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ही स्टार के लिए भी होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में अगर लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज है, लैम्डा अगर कोई स्केलर है, ठीक है, तो लैम्डा डायरेक्टली बाहर आ जाता है, लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज होता है। लेकिन जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है मैट्रिक्स के एलिमेंट, तो उस टाइम पे जब हम लैम्डा ए स्टार करते हैं तो फॉर्मूले में चेंज आता है। जो ये लैम्डा है, लैम्डा क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बेटा ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार हमारे पास आ गया। तो इसको सपोज कर रही हूँ मैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखो हमारे पास में अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार इक्वल्स टू ए हमारे पास में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया एक्स स्टार इंटू ए इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार, ठीक है। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। बेटा अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ राइट हैंड साइड से एक्स से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्टार इंटू ए इंटू एक्स, राइट हैंड साइड से एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया, इसको सपोज कर रही हूँ इक्वेशन 4। अब ये हमारे पास आ गया है। अब इसके आगे कर लेते हैं। देखो जो ये ए एक्स है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए एक्स की जगह पे हम रख सकते हैं लैम्डा एक्स, ठीक है। एक्स स्टार फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए एक्स हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार इंटू एक्स। अब इसके आगे मैं यहाँ पे पार्टीशन करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास में लैम्डा स्केलर है तो लैम्डा को डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, एक्स स्टार इंटू एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में है लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार इंटू एक्स। तो अब हमारे पास में यहाँ से आ गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, लैम्डा एक्स स्टार इंटू एक्स माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्टार इंटू एक्स कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टार इंटू एक्स इक्वल टू 0। अगेन सेम कंसेप्ट लगाएंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 चल रहा है तो कम से कम एक नंबर तो हमारा 0 होना चाहिए। लेकिन देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्स ट्रांसपोज एक्स नॉन जीरो होता है, साथ ही यहाँ पे क्योंकि हमें तो कंजुगेट की जरूरत है, ये भी हमारा नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो नॉन जीरो है, दूसरा वाला टर्म जो ये है ये नॉन जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 चल रहा है तो इस टर्म में 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास आ गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का नेचर कैसा होता है। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो जिनका कॉन्जुगेट खुद के बराबर होता है, वैसे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे रियल नंबर होते हैं जिनका कॉन्जुगेट खुद के बराबर होता है। देखो हमें मिला था लास्टली लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट, इट मींस इसकी आइगन वैल्यूज कैसी हैं जिनका कॉन्जुगेट खुद के बराबर है। और कभी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद के बराबर होता है, देखो जैसे 2 का कॉन्जुगेट 2, 3 का कॉन्जुगेट 3। अब इसको अगर आप लोगों ने अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर लेना, इसके आगे आप सपोज करना लेट लैम्डा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमारा लैम्डा कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है,
2 आयोटा y इक्वल टू 0। देखो 2 तो एक नॉन जीरो नंबर है, आयोटा भी 0 के बराबर नहीं होता है, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 0। ठीक है, y 0 है, तो हमने लैम्डा को x प्लस आयोटा y सपोज किया था। x होता है रियल पार्ट ऑफ लैम्डा एंड y होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, y 0 है तो लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया x। x क्या था, एक रियल नंबर था, तो इट मींस जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का नेचर कैसा है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ, फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। बेटा अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप लोग खुद से करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बस जहाँ पे हमने, देखो बस चेंज कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जहाँ पे आपने यहाँ पे ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दिया, यहाँ पे आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ना लेके सिंपली ट्रांसपोज लोगे। आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में करोगे ए एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज, बस बाकी काम सबका सब सेम करना है। तो उसके आगे फिर आप देख लेना, आप लोगों का बाकी सारे रिजल्ट सेम आते हैं। अब ये चीज आप लोग खुद से देखोगे, अगर हर्मिशियन के लिए मैंने आप लोगों को समझाया है तो सिमेट्रिक के लिए भी सेम काम करने होते हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करो। मैं सिमेट्री के लिए भी रिजल्ट लिख दे रही हूँ, जैसे ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल होती है, वैसे ही ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल होती है। ठीक है, इसको सेम प्रूफ किया जाता है जैसे हर्मिशियन के लिए प्रूफ किया था, तो इसलिए मैंने ये आप लोग के लिए छोड़ दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन तब होती है जब उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसे ही प्रूफ करते हैं जैसे हमने हर्मिशियन के लिए प्रूफ किया था, आप लोग उसको खुद से करेंगे। बस चेंज कहाँ पे आता है, देखो उस केस में हमारे पास आया था लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट आया था, इस केस पे आता है लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट। बाकी सारे स्टेप्स आपने सेम करने हैं, बस जहाँ पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में ए स्टार इक्वल टू ए रखा था, वहां पे आप ए स्टार इक्वल टू माइनस ए रखेंगे। ठीक है, तो वो माइनस की वजह से ही लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट ना आके लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये कैसे, कौन ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉन्जुगेट खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है। अब इसको अगर डायरेक्ट अगर आप लोग को आता हो तो ऐसे नंबर इमेज या तो प्योरली इमेजनरी नंबर होते हैं या जीरो होता है। ठीक है, पर अगर नहीं आया है तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो इसमें ये हमारे पास में आया लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। सपोज कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 0, 2 कांट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0। अब यहाँ x को 0 रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ गया आयोटा y। देखो हमारे पास में, आपको ये तो पता होगा कि x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू आयोटा y आया है, तो इट मींस अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, जैसे अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर z इक्वल टू एक्स हो तो इसको हम बोलते हैं कि z इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है, प्योरली रियल नंबर बोलते हैं अगर y 0 हो, और अगर x 0 हो तो z इक्वल टू आ जाएगा आयोटा y, और इस केस में हम बोलते हैं कि z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो ऐसा ही आया है लैम्डा इक्वल टू आयोटा y, इट मींस लैम्डा हमारा आया है प्योरली इमेजनरी। लेकिन सपोज अगर y 0 होगा, देखो y 0 होगा तो लैम्डा भी 0 आ जाएगा, तो इट मींस जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है वो उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, देखो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर या 0 होती है या प्योरली इमेजनरी, आर आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी।
और प्योरली इमेजनरी। बेटा सेम प्रूफ आप लोग चेक करोगे तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसकी आइगन वैल्यूज भी या तो 0 होती हैं या प्योरली इमेजनरी होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हमारा हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों को साथ में बता देती हूँ, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ये तक पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जब उसका A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, आप A इंटू ए ट्रांसपोज करो या A ट्रांसपोज इंटू ए करो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो हम मैट्रिक्स को बोलते हैं कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड यूनिटरी बोलते हैं जब A इंटू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो बेटा, कभी भी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन में यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में रियल नंबर यूज होते हैं। रियल नंबर यानी कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, वैसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट रियल होते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ये डेफिनेशन होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो चलो हम यूनिटरी मैट्रिक्स का, मैं दोनों का प्रूफ आपको यहाँ पे साथ साथ में बता देती हूँ। चलो पहले हम ऑर्थोगोनल के लिए देख लेते हैं। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका आइगन वेक्टर एक्स है एंड आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। ठीक है, अब इसमें एक काम कर रही हूँ, इसमें भी मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल में तो हम ट्रांसपोज लेते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है। लैम्डा एक्स ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ गया एक्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लैम्डा तो स्केलर है, लैम्डा इंटू एक्स ट्रांसपोज, यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसपोज लिया होता तो लैम्डा कॉन्जुगेट आता। ठीक है, अब इसको लिख लो इक्वेशन 2। अब देखो हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो या तो हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज लेके आना पड़ेगा या ए ट्रांसपोज इंटू ए लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम कर ले रही हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ वन राइट हैंड साइड से ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 को राइट हैंड साइड से ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इस इक्वेशन 2 को राइट हैंड साइड से ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास में आ गया एक्स ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए को साथ में रख लेते हैं, इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज। अब देखो ये ए एक्स की जगह पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 रख सकते हैं लैम्डा एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स एंड राइट हैंड साइड में लैम्डा बाहर आ जाएगा, स्केलर है तो लैम्डा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। अब कॉमन ले लेते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स, तो आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। अब अगेन सेम है, यहाँ पे एक्स आइगन वेक्टर है, एक्स एक आइगन वेक्टर है तो एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, तो हमें पता है कि एक्स ट्रांसपोज एक्स भी नॉन जीरो होता है। क्यों होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो दो चीजों का नंबर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, ये तो नॉन जीरो है, तो इट मीन्स जो ये वाला ब्रैकेट है ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1
तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हमें मिला, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज या 1 होती है या -1। तो हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ईदर 1 या तो 1 होती है या -1 होती है। ठीक है, अब लास्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अगर हमारी जो मैट्रिक्स ए है, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसका आइगन वेक्टर x है और आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ax इक्वल टू लैम्डा x होता है। सेम प्रूफ है जैसे ऑर्थोगोनल के लिए किया था। अब देखिए इसमें बोथ साइड ट्रांसपोज ना लेके हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में बोथ साइड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो बाय फॉर्मूला ये आ गया x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज एंड दिस इज, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये लैम्डा कॉन्जुगेट x ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को अगेन राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ax। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज ax से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट x कॉन्जुगेट लैम्डा x, नहीं किससे मल्टीप्लाई किया हमने, ax से। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर a हमें यूनिटरी मैट्रिक्स दी है, तो अगर a यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हमारे पास में होता है a स्टार इंटू a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम ये यूज कर सकते थे a इंटू a स्टार। तो यहाँ पे a इंटू a स्टार तो बनाना, a इंटू a स्टार अगर आप बनाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करोगे x स्टार a स्टार से लेफ्ट हैंड साइड से। दोनों चॉइस आपके पास में है। ठीक है, अगर हम इसका यूज करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x स्टार a स्टार से। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा हमारा। तो ठीक है, अब a स्टार इंटू a, सिंस a इज यूनिटरी मैट्रिक्स तो a स्टार इंटू a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। अब हमारे पास में ये है लैम्डा कॉन्जुगेट x स्टार ax इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा x। अब लैम्डा एक स्केलर है तो उसको बाहर ले लेते हैं, लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू लैम्डा इक्वल टू एक्स स्टार इंटू एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्टार इंटू एक्स। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा, चलो कॉमन लेने से पहले एक और काम कर दे रही हूँ, लैम्डा इंटू लैम्डा कॉन्जुगेट होता है मॉड लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स कॉन्जुगेट एक्स। अब ये क्यों होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स स्टार एक्स को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0। अगेन दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, जो एक्स स्टार एक्स है ये नॉन जीरो होता है। क्यों होता है मैं समझा चुकी हूँ। तो जो दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर ये होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मॉड लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, वी कैन से मॉड लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन मॉडुलस वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास में हमें पता है कि जो सिंस मॉड ऑफ लैम्डा कभी भी -1 नहीं होता, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यूज का मॉडुलस होता है 1। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज का नेचर कैसा होता है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ मॉडुलस 1, आर ऑफ मॉडुलस 1 ये होता है। ठीक है बेटा, तो आपके सिलेबस के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हो चुके हैं। अब अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में आके।